हेलो दोस्तों, गॉड एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसे मैं दो चैप्टर पढ़ा चुका हूँ सेंस ऑर्गन का। सेंस ऑर्गन दो चैप्टर मतलब कि एक मैंने पढ़ा दिया है शायद टीथ के बारे में, और एक मैंने पढ़ा दिया है उसके बारे में, नोच के बारे में एक मैंने पढ़ा दिया है। एक मैंने टीथ के बारे में पढ़ा दिया है और एक मैंने जीभ के बारे में पढ़ा दिया, टंग। ये मेरा दो चैप्टर ख़त्म हो गया। मैं आज आपको ईयर के बारे में पढ़ाऊँगा। ईयर का स्ट्रक्चर जानेंगे आप। ईयर के बारे में सारी जानकारी जुड़ी हुई चीज़ आप जान जाएंगे। अगर आप हमारे नए व्यूअर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आप ही जानकारी नहीं ले सकते, दूसरों को भी जानकारी लेने का है। दैट पर्सन हु स्टील एजुकेशन that person cannot live in this world of for long time। इसलिए मैं कहता हूँ कि शिक्षा को मत चुराइए। शिक्षा है, सबसे शेयर कीजिए। तो चलिए मैं इस पार्ट को शुरू करता हूँ। मेरा नाम अनुराग यादव है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ता हूँ, मड़ियाऊ जौनपुर। चलिए मैं शुरू करता हूँ। कितने वादे उम्र निभाएंगे, हमें सफलता मिल जाएगी। मैं एक बात आपसे कह देता हूँ, मेरी एक बात सुनिए। आप जिस समय मोबाइल में देखकर ज़मीन पर पढ़ रहे हैं, आप अगर आप ऑफिसर एक अधिकारी बन जाएंगे तो आप कुर्सी पे बैठ के पढ़ेंगे। कुर्सी पे बैठ के सबको एक्सप्रेस करेंगे, सबको मोटिवेट करेंगे। तो ईयर का माने कान होता है साउंड, मतलब कि सुनता है 1/10 सेकेंड तक ये साउंड सुन सकता है। 0.1 सेकेंड तक, 0.1 सेकेंड तक ये साउंड को सुन सकता है। बाहरी कान जो कड़ पल्लव नहीं होता है, ऐसे हमारे जो बाहरी कान हैं इनको हम बाहरी भाग कहते हैं। ये क्या करता है, बैलेंस करता है, क्योंकि कैसे कितना आवाज़ आना चाहिए। तो ये गोल का बना हुआ है, ऐसे में पूरा स्ट्रक्चर इतना बना हुआ है, तो आवाज़ उसी में से मतलब कि इतना आवाज़ को बैलेंस करता है। और ये कार्टिलेज का बनाता है। कार्टिलेज को हम उपास्थि कहते हैं। उपास्थि जैसे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, वैसे ही बोन मतलब अस्थि मतलब हड्डी, और कार्टिलेज मतलब उपास्थि। ओके, तो उपास्थि बना होता है ये अवशेषी अंग होता है। अवशेषी अंग वो होता है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। अवशेषी अंग उसे कहते हैं जो हमारे शरीर में पाया जाता है लेकिन कोई काम नहीं करता, इसे अवशेषी अंग कहते हैं। लेकिन ये कान हमारे लिए बहुत उपयोगी। कान से हम चश्मा भी लगा सकते हैं और मास्क जो कोरोना से बचाता है वो लगा सकते हैं। कोरोना से बचा रहे, हमारी जिंदगी बचा रहे, जो हम मास्क लगा रहे हैं उसकी वजह से हम बच रहे हैं, इसीलिए कान हमारे लिए बहुत लाभदायक है। लेकिन ये आएगा तो अवशेषी अंग में, क्योंकि ये फिजिकल कार्य कर रहा है, कोई अपने शरीर के लिए अंदर कार्य नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि ये 7 भाग होते हैं। इसका 7 भाग होते हैं। पहले ऊपर का भाग जो होता है, जो कान का ऊपर का होता है, बाहरी कान का ऊपर का भाग होता है, उसे हम हेलिक्स कहते हैं, ऊपरी भाग। और लेबुला जो नीचे के एकदम गुज टाइप का होता है, उसमें हम बाली पहनते हैं, उसे हम निचला भाग कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा शायद। मैंने जो पढ़ाया, जो भी एक्सप्रेस किया, उतना समझ में आ गया होगा। ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई लाइफ एंड योर लाइफ। तो प्लीज़ ऐसे एकदम ध्यान से पढ़िए, और एक्सपीरियंस आपको होगा पढ़ने के बाद, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आप ज़रूर करेंगे, और कुछ अपने दोस्तों को भी इसको बताएंगे कि कोई भी मतलब कि CHS OHS में सवाल पूछता है तो एक कोई भी आप सवाल अपने दोस्तों से बनाकर पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चनर आपको बनना चाहिए। जैसे कि कान किसका बनाता है, उपास्थि का। कान का बाहरी पल्लव किसका बनाता है, उपास्थि का। तो मैंने दांत का पहला चैप्टर था, ये दांत का बाहरी मतलब कि एक्सटर्नल पार्ट था। एक्सटर्नल पार्ट मैं लिख देता हूँ, मतलब बाहरी भाग। मैंने बाहरी भाग में कान का पल्लव आता है, और उस पल्लव का क्या क्या काम है उसके भाग के बारे में मैंने बता दिया, ये सब बता दिया। अभी इसको मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ एक्सटर्नल पार्ट। एक दोस्तों मैं एक बात बता देता हूँ, मैं दोनों हाथ से लिख लेता हूँ। लेफ्ट एंड राइट। देखिए मैं यहाँ से उससे लिख रहा हूँ, बाएँ से, एक्सटर्नल। इसमें मैंने लगभग 3 महीना पूरा एकदम प्रयास किया था, अब भी कर रहा हूँ। एक्सटर्नल पार्ट ऑफ योर ईयर।
क्योंकि मैंने एक्सटर्नल पार्ट ये लिख दिया है, आप समझ जाएंगे। एक्सटर्नल पार्ट मैंने लिख दिया। एक्सटर्नल पार्ट को ऐसे पहले मैं इसको रेक्टेंगल में कर देता हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये था आपका एक्सटर्नल पार्ट ऑफ योर ईयर। अब मैं आप पढ़ाऊँगा आपको। पहले एक शायरी सुन लीजिए। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना नदियों का बहाव जैसा बन जाता है। इसलिए हमारे छोटे प्रयास से हमारे सफलता में बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ की मतलब कि थिंकिंग, किसी पर विचार ज़्यादा कीजिए लेकिन टेंशन ज़्यादा मत कीजिए। ओके, अब मैं पढ़ाऊँगा आंतरिक बारे में। आंतरिक, चलिए मैं वीडियो को यहाँ पर रख देता हूँ। कान के आंतरिक भाग क्या क्या है। ये देखिए, ये आंतरिक परत है कान का। आंतरिक परत, इसको हम कहते हैं आंतरिक परत। ये कान का है। ये जैसे कि कान में जो ऐसे नली गई है जहाँ से आवाज़ आती है, जो हम जहाँ पर हम मतलब कोई खूंट निकालते हैं, वे हमारी कैनाल है। फिर जैसे ही कान पल्लों से हमारी जो आवाज़ जाती है कैनाल में जाती है। फिर उसके बाद ईयर ड्रम, यहाँ पर हवा कंपन होती है, कंपन। तो यहाँ पर नीचे हम कंपन लिख देते हैं जिससे आप जान जाएंगे। तो मैं लेफ्ट हैंड से ही लिख रहा हूँ, आपको भी लेफ्ट हैंड शायद सीखना चाहिए। ये हमारे जीवन का पार्ट है, कंपन। आप उतने अच्छे से नहीं लिख पाएंगे, प्रयास भी प्रैक्टिस करेंगे तब लिख सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कैनाल में जाता है, वो आवाज़ कैनाल में जाती है। कैनाल में हमारा कुछ रिएक्शन नहीं होता है, कैनाल में बस वो नली प्रकार की उसमें जाती है। फिर उसके बाद यहाँ ईयर ड्रम मतलब